ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 18 अक्टूबर 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देह के संबंधों में बंधन है, इसीलिए दुख है। देही के संबंध में रहो तो अथाह सुख मिल जाएगा, एक मात पिता की याद रहेगी। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देह के संबंधों में बंधन है ना, इसीलिए दुख है। देही के संबंध में रहो तो अथाह सुख मिल जाएगा, एक मात पिता की याद रहेगी। आज का प्रश्न, किस नशे में रहो तो माया पर जीत पाने की हिम्मत आ जाएगी? किस नशे में रहो तो माया पर जीत पाने की हिम्मत आ जाएगी? उत्तर, नशा रहे कि कल्प कल्प हम बाप की याद से माया दुश्मन पर विजयी बन हीरे जैसा बने हैं। नशा रहे कि कल्प कल्प हम बाप की याद से माया दुश्मन पर विजयी बन हीरे जैसा बने हैं। खुद खुदा हमारा मात पिता है, इसी स्मृति व नशे से हिम्मत आ जाएगी। खुद खुदा हमारा मात पिता है, इसी स्मृति व नशे से हिम्मत आ जाएगी। हिम्मत रखने वाले बच्चे विजयी अवश्य बनते हैं। हिम्मत रखने वाले बच्चे विजयी अवश्य बनते हैं और सदा गॉडली सर्विस पर ही तत्पर रहते हैं। और सदा गॉडली सर्विस पर ही तत्पर रहते हैं। किस नशे में रहो तो माया पर जीत पाने की हिम्मत आ जाएगी? उत्तर, नशा रहे कि कल्प कल्प हम बाप की याद से माया दुश्मन पर विजयी बन हीरे जैसा बने हैं। खुद खुदा हमारा मात पिता है, इसी स्मृति व नशे से हिम्मत आ जाएगी। हिम्मत रखने वाले बच्चे विजयी अवश्य बनते हैं और सदा गॉडली सर्विस पर ही तत्पर रहते हैं। आज का गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। देवी देवताओं के पुजारी पारलौकिक माता पिता को याद तो करते ही आए हैं और भक्त भी जानते हैं हमको भक्ति का फल देने माता पिता को आना है जरूर। अब वे माता पिता कौन है ये तो बेचारे जानते ही नहीं। पुकारते हैं, इससे सिद्ध होता है उनका संबंध जरूर है। एक होता है लौकिक संबंध, दूसरा होता है पारलौकिक संबंध। लौकिक संबंध तो अनेक प्रकार के हैं, काका, चाचा, मामा आदि आदि। यह है लौकिक बंधन, इसीलिए परम पिता परमात्मा को बुलाते हैं। अब यह तो बच्चों को मालूम है, सत्युग में कोई बंधन नहीं। बाप को बुलाते हैं कि हम अभी बंधन में हैं, आपके संबंध में आना चाहते हैं। भक्तों को याद है हम अनेक प्रकार के बंधनों में हैं।
देह का सिमरन होने के कारण बंधन बहुत है। देही के संबंध से एक ही माता पिता याद रहता है। लौकिक और पारलौकिक को याद करने में रात दिन का फर्क है। यह है जिस्मानी बंधन और वह है रूहानी संबंध। जिस्मानी संबंध में सतयुग में रहते हैं, और क्योंकि वहां सुख का संबंध कहेंगे, यहां फिर दुख का बंधन ही कहेंगे। माना यहाँ पे संबंध नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? बंधन ही कहेंगे। यहाँ दुख का बंधन ही कहेंगे, वहां संबंध कहेंगे। उनको संबंध नहीं कहेंगे जो यहाँ पर है। यहाँ पर दुख ही दुख है। तो इन बातों का आगे पता नहीं था, अब समझ गए हो। पुकारते जरूर थे, हे माता पिता आओ, तो बाप तो जरूर सबको सुख ही देंगे, परंतु बाप क्या सुख देते हैं ये किसको पता नहीं है। अभी बाप से संबंध है, उनसे सदा सुख मिलता है। सुख को संबंध, दुख को बंधन कहेंगे। तो बच्चे माता पिता को बुलाते हैं कि आ करके ऐसी मीठी मीठी बातें सुनाओ। वो इनडायरेक्ट बुलाते हैं, तुम डायरेक्ट बुलाते हो। वे भी याद करते हैं, हे परम पिता परमात्मा। पिता है तो जरूर माता भी होनी चाहिए, नहीं तो बाप क्रिएट कैसे करे। शिव बाबा को बच्चे चिट्ठी कैसे लिखेंगे? कैसे चिट्ठी लिखेंगे? ऐसे तो वह पढ़ ना सके। शिव बाबा तो यहां बैठे हैं, इसीलिए लिखते हैं शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। शिव बाबा जरूर कोई तो शरीर धारण करते हैं। अब गाते भी हैं, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, और सतगुरु उसको कहा जाता है। तो वह है सर्व का सदगति दाता। और वे आकर इस शरीर में प्रवेश करते हैं। फिर इनको 84 जन्मों का राज बैठ बतलाते हैं। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है। पहले है परम पिता परमात्मा रचता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते हैं। बरोबर परम पिता ब्रह्मा की रात को फिर ब्रह्मा का दिन बनाने आते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का दिन तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी दिन हुआ। अब दिन कहा जाता है सतयुग त्रेता को, अब रात द्वापर कलयुग को। अभी तुम बच्चे आए हो बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने, उनके लिए ही गाते ना, तमेव माता च पिता तमेव। अब सखा रूप से हल्के रूप में आकर बहलते हैं ना। मुख्य है 3 संबंध, बाप, टीचर, सतगुरु। इनसे ही फायदा है। बाकी काका चाचा मामा आदि संबंधों की कोई बात ही नहीं है। तो संपूर्ण बाप जो है वे आकर बच्चों को संपूर्ण बनाते हैं। 16 कला संपूर्ण तुम बन रहे हो, तुम अनुभवी हो, दूसरा कोई कैसे जाने। जब तक तुम बच्चों के संग में ना आए तब तक वे कैसे समझ सके। अब तुम जानते हो भक्ति मार्ग में भी बंधन है, जानते हो? याद तब करते जबकि रावण रूपी 5 विकारों के बंधन में है। बाप का नाम ही है लिबरेटर। अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। लिबरेट करते हैं मनुष्यों को, और लिबरेट किया जाता है दुख से। माया के बंधन से लिबरेट करने आते हैं। फिर गाइड भी है, गीता में भी है, मच्छरों सदृश सबको वापस ले जाते हैं, तो जरूर विनाश भी होगा। अब यह तो गाया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं, फिर जो स्थापना करते हैं उन द्वारा ही पालना भी होती है। अभी तुम तैयार हो रहे हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है। अब सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं, और तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते राजयोग सीखते हो। और जनक का भी मिसाल है, वह फिर जाकर अनुजनक बना। और बहुत बच्चे कहते हैं जनक मिसल हम अपनी राजधानी में रहते ज्ञान उठावे। तो अपने घर का तो हर एक राजा है ना, अपने घर का तो हर एक राजा है ना।
तो मालिक को राजा कहा जाता है, और बाप है, उनकी स्त्री बच्चे आदि हैं, तो यह हो गई हद की रचना। अब क्रिएट भी करते हैं, पालना भी करते हैं, बाकी संहार नहीं करते, क्योंकि सृष्टि को तो वृद्धि को पाना ही है, तो सब पैदा ही करते रहते हैं। सिर्फ वेद का बाप ही आते हैं तो जो नई रचना रचते हैं ना, और पुरानी का विनाश कराते हैं। तो नई सृष्टि की स्थापना और पुरानी का विनाश, सो तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता परम पिता परमात्मा ही करेंगे। तो इन बातों को तुम बच्चे अच्छी रीति समझते हो। और बातें तो बड़ी सहज है, और नाम ही रखा हुआ है सहज योग व याद। और भारत का ज्ञान व योग तो नामी ग्रामी है। तो बाप अभी तो बच्चों को दैवी मत देते हैं, जिससे तुम सदैव हर्षित रहेंगे। और माता पिता से ही तो नई सृष्टि की रचना होती है। अब ये तो सब जानते हैं, हमको खुदा ने पैदा किया। अभी तुम समझते हो खुदा कैसे आकर नई सृष्टि रचते हैं, नई सृष्टि अडॉप्ट करते हैं। और माता पिता तो जरूर है, तो बाप है, फिर खुद ही इन द्वारा अडॉप्ट करते हैं, तो ये बड़ी माता हो गई। तो फिर पहले नंबर में सरस्वती को अडॉप्ट किया, तो बाप ने इनमें प्रवेश किया है ना, तो ये मम्मा तो अडॉप्टेड है, और तुम्हारे लिए तो माता पिता है, और हमारे लिए पति भी हुआ तो पिता भी हुआ, है ना। ब्रह्मा बाबा कहते हमारे लिए शिव बाबा पति भी हुआ तो पिता भी हुआ, और प्रवेश कर अपनी वन्नी भी मुझे बनाया है और बच्चा भी बनाया है। तो ब्रह्मा बाबा कहते मुझ में प्रवेश किया तो अपनी पत्नी भी बनाया, वन्नी भी बनाया और बच्चा भी बनाया। ये तो बड़ी रमणीक बातें हैं, तो जो सम्मुख सुनने की है, और तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। अगर सभी समझते हो तो फिर समझावे, और समझा नहीं सकते तो गोया कुछ नहीं समझा। जड़ बीज से झाड़ कैसे पैदा होता है, यह तो कोई भी झट बतला सकता है। तो इस वेद के झाड़ का ज्ञान जब तक बाप ना आके समझावे तब तक कोई समझ ही नहीं सकते। तो तुम जानते हो बाप से राजयोग सीख कर वर्षा ले रहे हैं, तो ये बुद्धि में होना चाहिए। ये डबल संबंध है, और वहां तो सिंगल संबंध रहता है, और पालौकिक बाप को याद ही नहीं करते, और यहाँ वह सब है बंधन। और तुम जानते हो हम इस समय उस बंधन में भी हैं, पिता के संबंध में अब आए हैं उस बंधन से छूटने के लिए। और आजकल तो कितनी मतें हो गई है, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, पानी के लिए धरनी के लिए भी लड़ते रहते हैं। ये हमारी हद में है, ये तुम्हारी हद में नहीं है, और बिल्कुल ही हद में आ गए हैं। यह भूल गए कि भारतवासी सतयुग में बेहद के मालिक थे, तो जो मालिक थे वही फिर भूल जाते हैं, और भूलना भी जरूर है, तभी फिर अब बाप आकर समझाते हैं। तो इन बातों को अभी तुम समझते हो, जानते हो, और वहां है बंधन, और यहाँ माता पिता से संबंध है, जानते हो। हम श्रीमत पर चल अथाह सुख का वर्षा पा रहे हैं। तो बाप कहते मैं तुमको सुख का वर्षा देता हूं, फिर श्राप कौन देते हैं? माया रावण। और श्राप में है दुख, और वर्षा में तो सुख होता है। तो मनुष्य ये नहीं जानते कि मनुष्य को दुख का वर्षा कौन देते हैं। तो बाप सतयुग स्थापन करते तो जरूर सुख का ही वर्षा देंगे, तो बाप को दुख का वर्षा देने वाला थोड़े ही कहेंगे। और दुख तो दुश्मन देते हैं, परंतु ये बातें कोई समझते ही नहीं है। तो कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। कहते हैं लंका लूटी जाती है, सोना ले आते हैं। अब सोना तो कोई सिलोन में नहीं रखा है, सोना तो मिलता है खानियों से, कहाँ नदियों से भी मिलता है, समझा। तो ये तो समझ की बात है ना, कोई सिलोन में सोना थोड़ा है। सोना तो मिलता है खानियों से, कहाँ नदियों से भी मिलता है। बच्चे जान गए अनादि वर्ल्ड ड्रामा है। तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बैठा है। जो समझते नहीं, ना समझा सकते हैं,
तो वे क्या पद पाएंगे? पड़े हुए के आगे भरी डोएंगे। राजा रानी प्रजा में फर्क तो है ना। अब जैसे ये मम्मा बाबा जाकर ऊंच पद पाते हैं, तुम भी पुरुषार्थ कर इतना पढ़ो जो मम्मा बाबा के तख्त पर बैठो, विजयमाला का दाना बनो। टेम्पटेशन बहुत दी जाती है। अब राजयोग है ना, तुम राजयोग से राजाई तो प्राप्त कर लो, और कम से कम पुरुषार्थ अनुसार प्रजा तो बनेंगे ही। हमेशा कहा जाता है फॉलो फादर। तुम बच्चे हो ना, तो वह फादर, फिर यह फादर, या फिर मदर भी है, और नंबर वन फॉलो कर रही है। तुम हो भाई बहन, और बाप तो एक होना चाहिए। ओ गॉड फादर तो सब कहते ना, तो सब भाई बहन हो गए, और जास्ती कोई संबंध नहीं, भाई बहन बस। और उन्हों का बाप दादा भाई बहने तो बहुत है, और बाप एक है, दादा भी एक है, और एक प्रजापिता ब्रह्मा है, उनसे फिर रचना रची जाती है। तुम बहन भाई पद पाते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, बाकी जाकर अपने अपने झाड़ में लटकेंगे। ठिकाना तो है ना, जहां से फिर नंबरवार आते हैं। तो यहाँ है जीवन बंद। आत्माएं वहां से पहले पहले सुख में आती हैं, इसीलिए पहले जीवन मुक्त होती है। तो पहले पहले होती है स्वर्ग में भारतवासियों की जीवन मुक्ति। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाप सुनाते हैं, हाँ, सुनते खुशी होती है। अब मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर, दूसरा न कोई। और कन्याएं कहेंगी मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। कन्याओं को इसमें पूरा अटेंशन देना है। इस गवर्नमेंट के हो गए तो फिर ईश्वरीय सर्विस में लग जाना है। इस गवर्नमेंट के हो गए ना, तो फिर ईश्वरीय सर्विस में लग जाना है। फिर आसुरी सर्विस कैसे कर सकती? हर एक के कर्म बंधन अनुसार राय दी जाती है, देखा जाता है निकल सकती है व नहीं। अच्छे शुरुड बुद्धि है तो फिर ऑन गॉडली सर्विस ओनली हो जाती है, एक ही सर्विस करती है। अच्छी बुद्धि है, शुरुड बुद्धि है, तो फिर वो ऑन गॉडली सर्विस ओनली ये हो जाती है। तुम बच्चों की ये गॉडली सर्विस, निर्विकारी बनाने की सर्विस हम सहना है। गॉड हमको माया से युद्ध करना सिखलाते हैं, और रावण सबसे जास्ती पुराना दुश्मन है। ये सिर्फ तुम ही जानते हो। तुम रावण पर विजय पाकर हीरे जैसा बनेंगे, तो बच्चों को वह हिम्मत, वह नशा रहना चाहिए। और मनुष्य तो लड़ते रहते हैं, सब जगह देखो झगड़ा ही झगड़ा है। हमारा कोई से झगड़ा नहीं। मनुष्य तो लड़ते झगड़ते हैं, सब जगह देखो झगड़ा ही झगड़ा है। हमारा कोई से झगड़ा नहीं। बाप कहते मुझे याद करो, तो देखो बच्चे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, माया का वार नहीं होगा। फिर वर्षे को याद करो, तो वह भी किसको सुनाना पड़े ना। तो बाप का परिचय दे, उनसे बुद्धि योग लगाना है। वह हमारा माता पिता है। शिव बाबा है तो बताओ तुम्हारी माता कौन है? शिव बाबा है तो बताओ तुम्हारी माता कौन सी है? ये भी कितनी गुह्य बातें। तुम पूछते हो आत्मा का बाप कौन है, वह भी लिख देंगे परमात्मा है। अच्छा माता कहाँ है? अब माता बिगर बच्चों को रचेंगे कैसे? तो फिर जगत अम्बा तरफ चले जाएंगे। अच्छा जगत अम्बा को कैसे रचा?
अब यह भी किसको पता नहीं है। तुम जानते हो ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, वह भी मुखवंशावली है, रचता तो बाप ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर, दूसरा ना कोई। इसी निश्चय से माता पिता समान पढ़ाई पढ़नी है। मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर, दूसरा न कोई। इसी निश्चय से माता पिता समान पढ़ाई पढ़नी है। पुरुषार्थ में पूरा फॉलो करना है। पुरुषार्थ में पूरा फॉलो करना है। मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर, दूसरा ना कोई। इसी निश्चय से माता पिता समान पढ़ाई पढ़नी है। पुरुषार्थ में पूरा फॉलो करना है। दूसरा पॉइंट, देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है। देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है। दैवी मत पर चल सदा हर्षित रहना है। दैवी मत पर चल सदा हर्षित रहना है। ईश्वरीय सेवा करनी है। ईश्वरीय सेवा करनी है। मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर, दूसरा न कोई। इसी निश्चय से माता पिता समान पढ़ाई पढ़नी है। पुरुषार्थ में पूरा फॉलो करना है। दूसरा पॉइंट, देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है। दैवी मत पर चल सदा हर्षित रहना है। ईश्वरीय सेवा करनी है। आज का वरदान, किनारा करने के बजाय स्वयं को एडजस्ट करने वाले सहनशीलता के अवतार भव। किनारा करने के बजाय स्वयं को एडजस्ट करने वाले सहनशीलता के अवतार भव। कई बच्चों में सहन शक्ति की कमी होती है, इसीलिए कोई छोटी सी बात भी होती है तो चेहरा बहुत जल्दी बदल जाता है। फिर घबरा कर या तो स्थान को बदलने की सोचेंगे या जिनसे तंग होंगे उनको बदल देंगे, अपने को नहीं बदलेंगे, लेकिन दूसरों से किनारा कर लेंगे। इसलिए स्थान अथवा दूसरे को बदलने के बजाय स्वयं को बदल लो। सहनशीलता का अवतार बन जाओ। सबके साथ स्वयं को एडजस्ट करना सीखो। ये कला आनी चाहिए। फिर उसका कुछ नहीं छूटता। कहीं छोड़ के भाग जाते हैं ना, एडजस्टमेंट करना नहीं आता, सहनशीलता नहीं होती, तो किनारा करना, एक से किया, दो से किया, तीन से किया, तो फिर रह ही नहीं सकेंगे। किनारा करते करते किनारे हो जाएंगे। फिर कहेंगे हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ये किया, पर स्वयं में उस गुण की कमी रही कि एडजस्ट नहीं कर सके। ये विचार कम आता है। सोचते हैं कि हमारे साथ सबने ऐसा किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसने कैसा किया क्या नहीं किया बाबा उसमें नहीं जाता,
बाबा ये देखना चाहता है कि आप सर्वगुण संपन्न बनो। आपके अंदर वो कला होनी चाहिए। आपको सहनशीलता का अवतार देखना चाहता है, दूसरे को तो काई नहीं बाबा ने। हर एक बच्चे को समझाया है। अब इतने सब बच्चों को बाबा जब समझा रहा है तो उसमें कौन सा बच्चा वो समझ को सच में अपनाता है, वही वो अवतार बनेगा ना। किनारा करना बड़ा आसान है, जगह छोड़ देना, व्यक्ति बदल लेना, वो सेवा ही ना करना, जहाँ पे उस व्यक्ति का हो सेवा वहां करना ही नहीं, किनारा कर देना बहुत आसान है। लेकिन एडजस्ट करना, उसमें सहनशीलता की जरूरत होती है। कि आप किसी के अंदर कोई भी पुराना या रावण का संस्कार है तो भी आप बाप के संस्कार नहीं भूल रहे हो। वो देख रहे हो कि उसके अंदर रावण का संस्कार है, तो आपको किसने कहा कि आप रावण के संस्कार को अपनाएं? आपको एडजस्ट करना सिखाया गया है, बाप के संस्कार दिए गए। तो बाबा के संस्कार को इमर्ज करें तो एडजस्टमेंट अपने आप हो जाती है। हर बात को उठाने का तरीका होता है, आप किस ढंग से उठाएंगे उसी तरह से आपकी सहनशीलता बढ़ती है। अगर आप बार बार ये सोचेंगे कि मेरे को बहुत सहन करना पड़ता है, बहुत सहन करना पड़ता है, तो आप कभी सहन नहीं कर पाएंगे। सहनशीलता एक ऐसा गुण है जो नेचुरल चलता है, उसमें अपने आप को बार बार कहना नहीं पड़ता कि मैंने बहुत सहन किया है। अगर कह रहे हैं तो एक ना एक दिन आपकी सहन शक्ति खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप भर रहे हैं कि मैं बहुत सहन करता हूं। और जो अपने अंदर ये भरता है कि मैं बहुत सहन करता हूं, वो सहन कहाँ करता है? वो तो स्टोरेज कर रहा है, अपने अंदर भर रहा है। फिर एक दिन कुछ ना कुछ होगा तो फिर वो किनारा भी करेगा, व्यक्ति को भी बदलेगा और सारे दैवी गुण भूल जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आप सहनशीलता के अवतार बनो। दूसरा बदले ना बदले उसमें नहीं जाओ, स्वयं को बदलो। स्वयं को बाप समान बनाना है, यही लक्ष्य मिला है ना। तो सबके साथ स्वयं को एडजस्ट करना सीखो। सब भांति भांति के अलग अलग संस्कारों के हैं, सब एक जैसे कहाँ मिलते हैं। यही तो वर्ल्ड ड्रामा की खासियत है कि कोई भी किसी से मैच ही नहीं खाता, सब अपोजिट ही है। अब उस अपोजिट में आपको एडजस्ट करना है, तभी तो आपके गुण निखरेंगे, तभी तो वो कला प्रत्यक्ष होगी। वरना क्या है, झगड़ा होने में कितनी देर लगती है, किसी की भी कोई छोटी बात उठा लो झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। ये सोच लेना कि मैंने बहुत सहन कर लिया है, इतने में लड़ाई हो जाती है। और किन बातों में हम सहन कर रहे हैं? सिर्फ हमें बदलाव ही तो करना है अपने सोच का, वो नहीं हम कर पा रहे हैं। तो इसे बाबा कहते हैं तो सबके साथ स्वयं को एडजस्ट करना सीखो। तो आज का गुण विशेष अटेंशन देना। क्या मैं वो आत्मा हूं जो मैं सबके साथ एडजस्ट कर सकूं? क्या आप अपने आप को ये सर्टिफिकेट देते हो? अगर अभी अपने आप को ही नहीं दे पा रहे तो बाप से कैसे लेंगे, दूसरे से कैसे लेंगे? पहले तो अपने आप में आना चाहिए ना कि हाँ सच में मैं हर एक आत्मा के साथ एडजस्ट हो सकती हूँ, चाहे वो आत्मा कैसी भी हो। देते हो आप अपने आप को ये सर्टिफिकेट? तो सबके साथ स्वयं को एडजस्ट करना सीखो। और वो होता कैसे है? जब आप जान गए हो कि सामने वाले के संस्कार कैसे हैं। माना जो वो रावण का कोई भी संस्कार अडॉप्ट किए हो, तो आप बाप का संस्कार ही मर्ज करो। है बड़ा सिंपल, लेकिन ये कभी ना सोचो कि आपने बहुत कुछ कर दिया है। एडजस्टमेंट वहीं खत्म हो जाती है जहां पे आप कहते हो मैंने बहुत कुछ कर लिया है, वहीं से एडजस्टमेंट खत्म। मुझे तो करना ही है ना सबके साथ एडजस्ट, क्योंकि बाबा भी तो देखो हम सबके साथ कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। मुझे तो अपने बाबा को फॉलो करना है। कैसे कैसे संस्कार है, सोचो कैसे कैसे बच्चे हैं, कभी बाप के साथ कैसे, कभी कैसे, कभी निरादर कर देते हैं, कभी आदर कर देते हैं। आदर कम निरादर ज्यादा चलता है, फिर भी बाप कभी उलाना नहीं देता, फिर भी प्यार से मिलता है। तो गुण अपनाना पड़ेगा ना। बाप को मिलना क्या है? कोई रिवार्ड मिल जाना है? हमें तो फिर भी स्वर्ग की बादशाही मिलेगी, बाप को क्या मिलेगा? वो भी भक्ति मार्ग में जो पूजा भी होगी तो शुरू में चलो उनके नाम से हो जाएगी, बाकी में तो फिर देवी देवताओं की चलेगी। तो क्या मिलेगा उन्हें?
सोच के देखना तो आपको पता पड़ेगा कि बाप को कितना सहन करना पड़ता है। और हम सोचते हैं कि हम बहुत सहन करते हैं। जो छोटी छोटी बातें हमें लगती हैं, है तो हमारे अंदर किसी गुण की कमी ना, तभी तो लगती हैं। या तो हम बड़े सर्वगुण संपन्न हैं, तो अगर सर्वगुण संपन्न है तो कोई बात ही नहीं लगनी चाहिए, लेकिन लग रही है तो माना उस गुण की तो कमी है। किसी ने अगर कह दिया तुम्हारे अंदर ये तो वो बहुत है, तो वहीं बुरा लग जाता है, क्योंकि अपनी बुराई खुद को भी पता होती है और सामने से कोई कहता है तो और ज्यादा बुरा लगता है कि उसने कैसे पकड़ ली, अब दिखा हम ही रहे हैं और फिर भी कहते हैं कैसे पकड़ ली। सोचना, सोच के देखना, क्यों गुस्सा आता है, क्यों बुरा लगता है, क्यों किनारा करते हैं किसी के साथ, क्यों एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, क्या होता है। चलो ज्यादा दूर क्या, जो साथ में आपके दो चार लोग हैं उन्हीं से देख लो। ये विश्व की बात नहीं हो रही है, दो चार लोगों के बीच की बात हो रही है। उसमें देखो किसके साथ एडजस्टमेंट चल रही है। आज का स्लोगन, परमार्थ के आधार से व्यवहार को सिद्ध करना। परमार्थ के आधार से व्यवहार को सिद्ध करना, यही योगी का लक्षण है। तो बाप के गुणों को, बाप की शक्तियों को, हर चीज को, बाप के संस्कार को, हर चीज को आपको शो करके दिखाना है कि नहीं दिखाना है। बाबा हमें समझा रहा है तो कितना समझ में आया है ये तो आपकी एक्शन से पता चल जाएगा, आपकी एक्ट से पता चलेगा कि तो व्यवहार आपका कैसा होना चाहिए। बाप समान होना चाहिए, बाबा जैसा होना चाहिए। योगी हो तो योग बाबा से लगा रहे हो ना, किसी मनुष्य आत्माओं से तो नहीं लगा रहे। हाँ ये जरूर है, जिससे योग लगा होगा उसके लक्षण आपके अंदर दिखाई देंगे। कोई भी मनुष्य आत्मा अगर कहते ना अरे यार तुम तो वैसे ही एक्ट कर रहे हो जैसे वो करता है, तो उस समय उसने उसके साथ योग लगाया ना, तभी तो वो उसकी एक्ट कर पा रहा है। तो आपको परमार्थ के आधार से व्यवहार को सिद्ध करना है कि सच में ये बताना है कि आपने किसके साथ योग लगाया है। आप दिखाओ अपने व्यवहार से कि आप किसके साथ योग में लगे हुए हो, किसके साथ आपका जोड़ है। तो यही तो योगी का लक्षण है कि आपका व्यवहार बताएगा कि आप किसको फॉलो करते हो, किसके संग में रहते हो। तो अपने व्यवहार से सिद्ध करना, यही योगी का लक्षण है। ओम शांति।